हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 12 ऑफ बीएसए व्हिच टॉक्स अबाउट फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और ऑफ बॉडीली फीलिंग। देखो, इसमें तीन चीजें हैं। स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ बॉडी है और बॉडीली फीलिंग है। अब स्टेट ऑफ माइंड कुछ भी हो सकता है। आप माइंड में आप डरे हुए हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, वो स्टेट ऑफ माइंड है। अगर डरा हुआ कोई इंसान दिख रहा है तो वो सारे फैक्ट्स भी रेलिवेंट होंगे हमारे बीएसए में। स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी का ये मतलब है आपको बहुत तेज बुखार है या कुछ इस तरीके की चीजें हैं। बॉडीली फीलिंग, आपको अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से नॉजिया फील हो रहा है, ये सारी चीजें बॉडीली फीलिंग में आती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं। फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस, कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो कि स्टेट ऑफ माइंड का एग्जिस्टेंस बता रहे हो, जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल, ये सारे वर्ड्स और गुडविल, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। स्टेट ऑफ माइंड, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल। एक बार फिर से, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल, किसी भी पर्सन के प्रति, टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी में कुछ ऐसा फील हो रहा है और कोई बॉडीली फीलिंग हो रही है, ये सब कुछ रेलेवेंट होंगे जब व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच बॉडी, एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज इन इशू और रेलेवेंट। जब कोई इस तरीके की जो फीलिंग है, इस तरीके का जो भी फैक्ट है, अगर वो मतलब इन इशू है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमें पता लगाना है कि सामने वाले का इंटेंशन था या नहीं था, तो ये स्टेट ऑफ माइंड हमें उसका पता लगाना पड़ेगा। ये एक फैक्ट इन इशू है, ये जानने के लिए कि उसने जो है मर्डर किया है कि नहीं किया है, तो ये सब रेलिवेंट होगा और ये इन इशू होगा। ठीक है, तब जो है ये चीज रेलिवेंट होती है। अब एक्सप्लेनेशन वन देखिए, अ फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट अ स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट। ये बहुत जरूरी है कि हमें स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड देखने को मिले, जनरल स्टेट ऑफ माइंड नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है सेक्शन नंबर 12 में, कि हमें स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड देखने को मिले। ये मैं कैसे कह रही हूँ, ये अभी हम एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है और जनरल स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। आपके बेयर एक्ट में ही जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं उसी से समझेंगे। अब एक्सप्लेनेशन टू देखो, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, जब किसी इंसान का ट्रायल चल रहा है जो कि अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस को लेकर के, द प्रीवियस कमीशन ऑफ बाय द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। प्रीवियस जो उसका, उसने कुछ, अगर मान लीजिए कि किसी बंदे का यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए इस बंदे का यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, हमें कहीं से ये पता चल रहा है कि इसने कुछ प्रीवियसली भी कोई प्रीवियस कन्विक्शन इसका हो चुका है, तो इस सेक्शन के लिए उसका ये प्रीवियस कन्विक्शन कि पहले भी इसने कोई इस तरीके का ऑफेंस किया है, पहले भी इसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, तो वो चीज भी रेलेवेंट होगी इस सेक्शन के अंदर। द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो बी अ रेलेवेंट फैक्ट। ये प्रीवियस जो कन्विक्शन है ये रेलेवेंट होगा। ये जो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है ना, इस एक्सप्लेनेशन ने सेक्शन नंबर 13 के लिए एक विंडो ओपन कर दी है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ वो हम अपने आने वाली वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, इसने सेक्शन 13 के लिए विंडो ओपन कर दी। अब देखो इसने क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पर प्रीवियस कन्विक्शन की बात कर ली। अब यहाँ पर कुछ ऐसे जो देखो, इलस्ट्रेशन तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आप अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इलस्ट्रेशन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं वहां यहाँ पर वो इलस्ट्रेशन देखना चाह रही हूँ जो हम लोग स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड को लेकर के पढ़ेंगे। ये वाला ओ वाला इलस्ट्रेशन देखो। हाँ, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। ए जो है मर्डर के लिए ट्राई किया गया, किस लिए, उसको इंटेंशनली शूट करने के लिए। द फैक्ट दैट ए ऑन द अदर ओकेजन्स, ये एक फैक्ट है कि अदर ओकेजन्स पर भी उसने बी को शॉट किया, गोली मारने की कोशिश करी, इज रेलेवेंट। क्यों, क्योंकि क्या दिखा रहा है, इंटेंशन दिखा रहा है। द फैक्ट दैट ए वाज इन हैबिट ऑफ शूटिंग एट पीपल विद इंटेंट टू मर्डर इज इररेलेवेंट। ये फैक्ट कि ए हैबिट में था ये करना, उसका मतलब ये उसकी हैबिट थी, हैबिचुअल था लोगों को शूट करने के लिए, ये इररेलेवेंट हुआ। क्यों इररेलेवेंट हुआ, क्योंकि ये जनरली बात कर रहा है, जनरल पीपल की बात कर रहा है, इसलिए ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ये इररेलेवेंट होगी। बट उसका ऐसा इंटेंशन था बी का मर्डर करने का, अगर हमें ये चीज प्रूव करनी है तो हम अगर ये देख लें कि पिछले भी कई ओकेजन पे, यानी पिछले भी कई उसको ऐसे मौके मिले, पिछले भी कई ऐसे इवेंट्स में उसने बी पर जो है शूट करने की कोशिश करी है, तो ये स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है। ये स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है कि उसने जो है पहले भी कई बार बी को मारने की कोशिश करी है, इस वजह से ये फैक्ट रेलेवेंट है। लेकिन ये जनरल स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात कर रहा है कि वो हैबिट में था लोगों के ऊपर शूट करने के लिए, तो ये चीज यहाँ पर इस सेक्शन के लिए इरेलीवेंट होगी। ये आपका एक्सप्लेनेशन 1 का इलस्ट्रेशन है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। मेन इलस्ट्रेशन मुझे यही वाला आपको बताना था, क्योंकि ये कई बार ऐसे पूछा भी जाता है, तो ये इलस्ट्रेशन आप ध्यान रखिएगा। ये देखो एक ये वाला इलस्ट्रेशन डिफेमेशन वाला, ए इज अक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी बाय पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन, उसने जो है पब्लिश किया, इंटेंडेड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी, उसने इम्प्यूटेशन इस वजह से पब्लिश किया ताकि वो बी की रेपुटेशन को हार्म करे। द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशंस बाय ए रिस्पेक्टिंग बी शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए, पहले भी जो है ऐसा कुछ हो चुका है, प्रीवियस पब्लिकेशन ए ने पहले भी किए थे जिसमें ए का इल विल साफ साफ दिख रहा था बी की तरफ, एज प्रूविंग एज इंटेंशन, और इससे क्या प्रूव हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है कि ए का इंटेंशन था बी की रेपुटेशन को हार्म करने का बाय द पर्टिकुलर पब्लिकेशन इन क्वेश्चन। द फैक्ट्स दैट देयर वाज नो प्रीवियस क्वेरल बिटवीन ए एंड बी, ये फैक्ट कि पहले ए और बी के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी, एंड दैट ए रिपीटेड द मैटर कंप्लेंट ऑफ एज ही हर्ड इट, और ए ने जो है ये कई बार ऐसा किया है, ये सब कुछ रेलेवेंट होगा। एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द, ये दिखाते हुए कि ए ने ऐसा मतलब इसको ऐसा इंटेंशन नहीं था उसकी रेपुटेशन को खराब करने का बी, क्यों, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई प्रीवियस क्वेरल नहीं था उन दोनों के बीच में, इस वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है, जब देखो रेपुटेशन ए बी की क्यों हार्म करना चाहेगा, इस वजह से हार्म करना चाहेगा, मे बी उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो। तो यहां से हमें देखने से ये पता चल रहा है कि सब कुछ पता लगाने के बाद, सारी छानबीन करने के बाद, जब ये पता चल रहा है कि ए और बी के बीच में पहले तो कोई ऐसा क्वेरल था नहीं, तो ये हम कैसे मान लें कि पहले भी ए ने जो है बी के अगेंस्ट कुछ ऐसा पब्लिश किया होगा, तो इस वजह से हम ये चीज नहीं मान सकते। ये सी वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं, फेरोशियस डॉग वाला, ये भी कई बार पूछा जाता है। ए स्यूज बी फॉर डैमेज डन बाय डॉग्स ऑफ बीज, ठीक है, ए ने बी को स्यू किया कि बी के कुत्ते ने उसे काटा था, विच बी न्यू टू बी फेरोशियस, जो बी को पता था कि ये है थोड़ा सा ऐसा पागल सा कुत्ता। द फैक्ट दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बिटन एक्स वाई एंड जेड, ये फैक्ट कि पहले भी एक्स वाई और जेड को उस कुत्ते ने काटा है, एंड दैट दे हैड मेड कंप्लेंट्स टू बी, और उन्होंने जो है बी को कंप्लेंट करा है, ये सब रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस कन्विक्शन और आपका एक्सप्लेनेशन 2 वाला है। ठीक है, मतलब प्रीवियसली ऐसा उसको जो ये सारी बातें पता थी, प्रीवियसली जो है उसको अपने कुत्ते के बारे में पता था, तो उसको थोड़ा मतलब बांध के रखना चाहिए था, बेसिकली ये है। तो ये सारे कंप्लेंट इस वजह से रेलिवेंट है क्योंकि उसी कुत्ते के अगेंस्ट है, बार बार कंप्लेंट आ रहा है इस वजह से। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।